equal to speed is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. चलिए जी करते हैं कहानी को शुरू। बहुत हो गई बात। वैसे आज आप लोगों को एक बात जानकर दुख होगा, दुख तो नहीं होगा, खुशी होगी एक्चुअली जान करके कि आज हमारे B2 बैच ने जेईई का एक सम सॉल्व किया। खुश हो जाओ आप लोग। अब आप लोग तो समझ ही गए रहेंगे कि अगर उन लोगों ने सॉल्व किया है तो आपसे भी एक्सपेक्ट हमारा यही रहेगा। हमारी उम्मीदें भी आपसे तो यही है ना, आप भी करोगे। अब उसमें कंडीशन है कि मैंने उनको हिंट दिया था, अब आपको हिंट भी नहीं दिया जाएगा। स्टार लोग हैं आप लोग, तो बिना हिंट के आप सॉल्व करेंगे सवाल। लेकिन उससे पहले इतना भी मैं खड़ूस इंसान नहीं हूं कि मैं सताऊंगा, बिल्कुल नहीं बेटा, कुछ बताकर ही बोलूंगा कि आप सॉल्व कीजिए। लेकिन भरोसा रखे मेरे पे कि आप, मैं जब भरोसा कर रहा हूं कि बेटा आप बना दोगे, मतलब बना दोगे, पक्का बना दोगे। वो बच्चे से नहीं बनेगा जो स्कूल में डेरिवेटिव अभी तक शुरू नहीं किए हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो अभी क्लास 11th में ही है, सपने में ऐसा उनको लगा ही नहीं कि हम 12th में यार कब आ गए, ऐसा उनको लग रहा होगा। तो बेटा उनसे तो नहीं होगा। अब जिनको लग चुका है कि हम सर क्लास 12th में आ गए हैं, नींद खुल गई है जिनकी, उनसे तो हो जाएगा। चलिए जी, आज का लेक्चर है बेटा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का 4th लेक्चर। आप सभी का स्वागत है। मैंने आप लोगों को बोला स्वागत है, आप लोगों ने धन्यवाद बोला मुझे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आपको ना 1/∞ इतना भी शर्म आ जाए ना तो आप बोलने लग जाओगे। एटीट्यूड देख रहे हो अपनी? हाँ सर बोल लो सर, हम नहीं बोल रहे सर, आपका धनिया बर्बाद। देख रहे हो एटीट्यूड, देखो हम नहीं बोल रहे हैं सर, हम मजाक करेंगे सर। याद रखना, अब यहां पे आप लोगों की फोटो आएंगी। चलिए जी, वैसे एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि सर हम कहानी में अभी क्या क्या सीन देख चुके हैं। तो एक बार देखते हैं कि सर हम जब भी डेरिवेटिव जब से शुरू किए हैं तब से लेकर के अब तक हमने कितना पढ़ाई कर लिया, ताकि आपको भी प्राउड फील हो कि सर वाह हमने इतना पढ़ लिया है, हम तो नींद में थे। चलिए जी, शुरुआत किए थे बेटा हम जब डेरिवेटिव की, तो सबसे पहले जो आए थे वो आया था चेन रूल। अब बेसिक डिफरेंशिएशन में हमारा मेन हीरो यही निकल के आया था सर, चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है कि अगर आपके सामने 3-4 फंक्शंस पड़े हैं, लेट्स से कि यू हैव फंक्शन एफ, उसके अंदर फंक्शन है जी, फिर उसके अंदर फंक्शन है एच, और आप इनको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद 1 2 3 1 2 3 4, तो इधर ज्यादा हो गया तो एक मिटाना पड़ेगा। तो अगर इनको डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले आप शुरू हो जाएंगे पहले वाले फंक्शन से। तो एफ का डेरिवेटिव बाद में सब एज इट इज आ जाते हैं, ये इतना जानते रहेंगे आप लोग। उसके बाद हम जी का डेरिवेटिव निकालते हैं, जी के बाद वाले सारे फंक्शंस एज इट इज। उसके बाद हम एच का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, उसके बाद वाले सारे फंक्शंस एज इट इज। तो उसके बाद फंक्शन नहीं था सर, उसके बाद तो एक्स ही है ना, एच के बाद एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए मैं आपके लिए 1 रख रहा हूं। तो सर हमने चेन रूल में ये पढ़ा था। फिर हमने स्टार्ट किया बेटा लोग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। अब इसको रिवाइज करने से पहले आप मुझे ये बता दो कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। आप लोगों को दिख रहा है बेटा अच्छे से कि ज्यादा छोटा छोटा लिख रहा हूं? दिख रहा है। नहीं भी दिख रहा, मैं नहीं भी दिख रहा तो मैं बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा। तो सर पूछा ही क्यों आपने? बस पूछ लिया, मन में आया मेरे, और क्या। दिख रहा है ना सच में? यस सर। गुड। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है जल्दी बताइए। जिसमें एक्स और वाई को लगना दस। परफेक्ट, कि एक्स एंड वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड। बेटा याद रखिए ये सब चीज। सर क्या हुआ हम भूल गए, तो शायरी भी बोलेंगे आप।
समय आने पर हम सब याद कर लेंगे। एक्स एंड वाई कैन नॉट सेपरेटेड। तो अगर एक्स एंड वाई सेपरेट नहीं कर सकते तो सर हम इम्प्लिसिट फंक्शन का फंडा यूज करते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर आपसे पूछा जाता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन हम यूज करते हैं फंडा ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। शॉर्टकट तरीका है, बोर्ड में इसको यूज ना करें, नहीं तो आपका मार्क्स कटने की संभावना होगी। अब मुझे बताओ कि बेटा पार्शियल डेरिवेटिव में न्यूमरेटर में एक्स होता है कि वाई होता है? Sir, X। X. कितना गलती हो जाएगा? फिर यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है सर कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x आपका वेरिएबल माना जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट माने जाएंगे। अगर y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y वेरिएबल माना जाएगा, बाकी के सब कांस्टेंट। फिर हम इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद हमने पढ़ा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक से क्या आपको यही पता चलता है कि सर अगर हमको सवाल में लॉग दिख जाए तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, हाँ कि ना? No, sir. नो, आंसर इज नो। वी यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन व्हेन वी सी फंक्शन के पावर में फंक्शन। Yes, sir. या याद करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको क्या बताया था, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल जाए, लॉग। लॉग लेने से फायदा क्या होगा कि सर ये वाला पार्टी आगे आ जाएंगे, मतलब तारे जमीन पर प्रॉपर्टी लगेगा सर। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस देखेंगे, देन आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, तो कहानी आपकी बन जाएगी सर। Yes. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बाद हमने पढ़ा वो था पैरामेट्रिक फॉर्म, या बोल सकते हैं कि पैरामेट्रिक वाले पैरामेट्रिक इक्वेशंस या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बोल देंगे, और कुछ नहीं। इसमें क्या होता है सर, इसमें आपका y एक दूसरे पैरामीटर का फंक्शन होगा और x भी उसी पैरामीटर का फंक्शन होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि अगर y t पे डिपेंड करता है, x t पे डिपेंड करता है, तो y और x के बीच में डिफरेंशिएशन निकाल के दिखाइए। तो अगर मेरे से पूछा गया सर dy बाई dx, तो मैं सबसे पहला, अब इस डायलॉग को सुनिएगा आप, अब इस डायलॉग को सुनिएगा आप। डायलॉग ये है कि आप y से पूछिए कि भैया आप किस पे डिपेंड करते हैं। ऊपर में y है तो आप सबसे पहले y से पूछो। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो विथ रिस्पेक्ट के बाद आता है वो हमेशा नीचे आता है। तो हमारा सवाल है कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं सबसे पहले y से पूछूंगा कि भैया आप किसका फंक्शन हो, तो y ने बोला मैं t का फंक्शन हूं, तो आप उसी फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब y का तो निपटा दिया आपने, अब आप x से पूछिए भैया आप किसके फंक्शन हो, तो ये भी बोले कि हम भी t के फंक्शन है, तो अब आप x को भी डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या ये कहानी सभी लोगों को समझ में आ गई है? Yes, sir. तो आज हम पैरामेट्रिक जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म से मिलता जुलता है भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता। अब देखो मैंने बोला ना कि बेटा डायलॉग याद रखें कि y रिस्पेक्ट टू x है, y रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो विथ रिस्पेक्ट के बाद आता है वो हमेशा नीचे आता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम खुद का डायलॉग बोला हुआ भूल जाते हैं। अब पिछले बैच में एक बच्चे ने सवाल पूछ दिया लिमिट का, और मैं हर बार बोला हूं कि जो भी सबसे बड़ा इन्फिनिटी हो उसको कॉमन लेकर के काट दे। याद है बेटा जब लिमिट पढ़ा रहा था तो बोला था यस सर। कि जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी होता है हम कॉमन लेकर काट देते हैं उसको। अब ये हमारे दिमाग में आया ही नहीं कि यार ये तो मेरा ही डायलॉग है, ये तो हमने बोला ही नहीं। अब वो सवाल में लग गया हमको 15 मिनट। और बात ये थी कि हम सवाल देखकर बोले थे कि सवाल बहुत चिंदी है, सारे बच्चे खुश कि सर बनाओ आप सेकंड में। फिर हम बोले सॉल्यूशन निकालो गूगल से सॉल्यूशन निकाले। फिर हमको पता चला यार भैया देखो हम अपना डायलॉग हम ही भूल गए कि सबसे बड़े वाले को कॉमन लेना होता है। इसलिए ना आप अगर हम अपना डायलॉग भूल भी जाए तो आप मेरा डायलॉग याद रखा करो। जी बेटा पायल बोलिए। ये बात बोलना कि सर गलती से हो गया था, इसको छोड़ करके दूसरा बोलो ना, ये पुराना हो चुका है, अभी कुछ नया। टेल मी समथिंग न्यू एकदम। ते सांग जे मला माहित नाही। सॉरी सर, गलती से हो गया।
बस वो आंसू नहीं निकल रहा है ना, जो आपको दिख नहीं रहा है। सही बता रहे हैं। चलिए जी आगे चलते हैं बेटा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, इसके बीच में थोड़ा गैप है, तो ये आप ये मत सोचना कि सर ने कौन सा इंग्लिश लिख दिया इधर, तो भैया हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है तो हो जाने दो। टू अनदर फंक्शन बोलने में भी वही लगता है सर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो इस कहानी को समझने से पहले आप ये समझो कि सर आपने बोला कि पैरामेट्रिक से लिंक है, सर लिंक कैसे है आप ये बताइए। इसमें जो सवाल पूछा जाएगा बेटा वो पूछा जाएगा, एक बार सवाल का शक्ल देखिए। सवाल का शक्ल तो ऐसा होगा कि डर जाओगे, क्योंकि हमें आदत है ये देखने की, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिख देते सर y डैश इज इक्वल टू कॉस x। या थोड़ा और अगर बचपन जैसा लिखना चाहेंगे, छोटे बच्चों के जैसा, तो छोटे बच्चे ऐसे लिखते हैं सर dy बाई dx इक्वल टू कॉस x। वो लोग ऐसे लिख लेते हैं, क्लास 11th के बच्चे, हमारे जूनियर लोग dy बाई dx cos x लिख लेते हैं। लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं सर, अब आपसे इतना प्यार से सवाल नहीं पूछा जाएगा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट y इक्वल टू साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सवाल जो पूछा जाएगा वो कुछ ऐसा पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट साइन x विथ रिस्पेक्ट टू cos x, वैसा पूछ दिया जाएगा। तो अब की बार जो यहां पे x था वो रिप्लेस हो गया cos x से, इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मेरा डायलॉग वही है जो मैं आपसे बोला कि जो विथ रिस्पेक्ट के बाद आएगा वो कहां आएगा बेटा लोग, नीचे आएगा। वो हर बार जो विथ रिस्पेक्ट के बाद आता है उससे हम बाद में पूछते हैं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में कौन आएगा, ये वाला। तो आप इनसे पूछिए कि आप किसके फंक्शन है, तो इन्होंने बोला कि हम x के फंक्शन है, तो आप इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद आएंगे विथ रिस्पेक्ट के बाद वाला, आप इनसे पूछिए कि भैया आप किसके फंक्शन हो, तो इन्होंने बोला कि हम हैं तो cos, लेकिन हम cos x है। इसका मतलब कि सर जैसे जैसे आप x चेंज करोगे हम चेंज होते जाएंगे। अब cos थोड़ी एक्सचेंज कर दिया 90 से 180, cos बन गया tan, ऐसा थोड़ी होता है। cos तो cos ही रह जाएगा भैया, खाली एक्सचेंज करोगे तो वैल्यू चेंज होगा। इसका मतलब सर cos इज अ फंक्शन ऑफ x, देन वी विल डिफरेंशिएट cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं लगा कि सर ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म की जैसा है, अगर y मेरा t के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो मैंने y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर x मेरा t का फंक्शन था तो मैंने x को भी डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t। बोलो नहीं समझे? एक भी बात मेरा मानते हो आप लोग? मैंने बोला बोलो नहीं समझे सर, और आपने क्या बोला? हर काम उल्टा करना जरूरी होता है ना? नहीं समझे सर। हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है सर, हम लोगों की सुनते ही नहीं है। बाकी जवाब अच्छा था ना, गलती से अगर आपने बोल दिया रहता ना नहीं समझे सर, तो बेटा ये टॉपिक दूसरा चेंज हो गया रहता तब तक ना। मैं भी पढ़ा रहा हूँ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, और आप बोले सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। कॉमन सेंस है इतना। चलिए जी, तो ये टॉपिक समझ गए बेटा लोग? बिल्कुल समझ गए सर। वो क्वेश्चन है जो सेकंड बैच वाले बच्चे ने बनाया है। वैसे आपका भी प्रमोशन हो जाएगा, अभी सेकंड बैच वाले बच्चे हो जाएंगे तो हमारे पास कोई पॉइंट रहेगा ही नहीं। अब B3 हमारे लिए B2 बन चुका है। अब प्रमोशन है आपके लिए कि डिमोशन है वो आप जानते हो, लेकिन फिर भी हमारे B3 वाले B3 रहेगा ना। रिस्पेक्ट है मार्केट में भाई आप लोगों का। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, लेकिन फिर से मैं उतना निर्दयी इंसान नहीं हूं कि मैं आपको हिंट नहीं दूंगा। सबसे पहले एक बात बताओ बेटा कि ये फंक्शन बाहर में इनवर्स दिखा, आपको डायलॉग याद है कि अगर बाहर में इनवर्स दिखता है तो अंदर वाले फंक्शन को क्या बनाया जाता है? बनाया, क्योंकि tan इनवर्स को tan ही काट सकता है सर। अगर यहाँ पे tan इनवर्स बैठा है तो इसको क्या बनाया जाएगा? बनाया जाएगा। इसका मतलब कि सर हम सवाल देकर के इतना तो सोच पा रहे हैं कि ये वाला चीज को tan बनाना है और इस पार्टी को भी tan बनाना है, लेकिन उसके लिए सर हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि tan बनाए कैसे। यहां तक आप जानते ही हो कि सर हम tan बनाएंगे, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x के जगह पे। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं।
अब 6 में से सर x को क्या पुट किया जाएगा, हम क्या जानते हैं? वही हिंट दिया था, या आपके लिए भी हिंट दे रहा हूं। तो चलिए हिंट क्या है देखिए। अब आप में से जो लोग क्लास 10th को थोड़ा सीरियसली पढ़े रहेंगे, उनको ट्रिग्नोमेट्री के 3 आइडेंटिटी याद होंगे। इसका मतलब क्या समझो, कोई नहीं पढ़ा है क्लास 10th? अरे सर हम तो लॉकडाउन लग गया था, मालूम है, हमारे लग गया था। लॉकडाउन था ना आपके टाइम पे? No, sir. नो सर। नो सर। Yes, sir. लॉकडाउन था तो आप बोलिए लॉकडाउन में पढ़े नहीं सर, ऑनलाइन क्लास होता था और बस आराम से सो जाते सर। चलिए बताइए 3 आइडेंटिटी क्या है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के? Sin cos. Sin square plus cos square equal to 1. Equal to 1. दूसरा बताइए। 1 plus tan square x is secant square x. Minus tan square x is equal to 1. थर्ड बताइए। Cosecant 1 plus Cos minus cot square x equals to 1. अब आप में से कई बच्चे इतने आलसी हैं कि लास्ट में सिर्फ 1 बोल रहे हैं। भैया इतना आलसपन लेकर कहां जाएंगे आप? हाँ, आपके जैसा मालूम है बच्चा जेईई जाकर क्या करेगा? वो सवाल नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसको तो आलस आ रही है, वो ऑप्शन लिख के आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी। तुक्का मार रहा है, बेवजह तुक्का। इसको तुक्का नहीं बोलते, इसको तुक्का का भी तुक्का बोलते हैं। मतलब बोलते हैं ना ज्ञानी लोग, सवाल बिना देखे बता रहे हैं सर इसका आंसर ये है। वो भविष्य जानते हैं कि जेईई वाले पहले सवाल में क्या दिया रहेगा। बेटा इतना आलसपन मत लाइए ना, पूरा बोल लो। चलिए जी, ये 3 आइडेंटिटी है। वैसे बेटा मार्केट में फेमस ये यहां से नहीं होते हैं, इनका इलाज कुछ ऐसा आता है। जब इनकी शक्लें आएंगी सवाल में तो कुछ ऐसा आएगा। जब साइन स्क्वायर एक्स दिखे, यू कैन यूज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली व्हेन यू सी कॉस स्क्वायर एक्स, देन पुट 1 माइनस साइन। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं हम? अब खाली बैठे हैं तो क्या करें, यही कर रहे हैं हम। ये वाला जब लिखेंगे बेटा तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स। आप में से एक बच्ची बोल भी रही थी, जो बिल्कुल सही है, जो जनरली ऐसा ही आता है कि सेकंड स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। एंड अगर मुझे tan स्क्वायर एक्स लिखना हुआ तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा बेटा लोग मैं? सेकंड कोसेकेंड स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 व्हाट इज कॉल्ड cosecant square x बोलो minus -1। अच्छा, अब आपके लिए एक राहत की बात कि इसको हम डेरिवेटिव में जब हम सब्स्टिट्यूशन करने जाएंगे, याद रखिए कि बेटा जो मैं सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूं दिस इज वैलिड फॉर अपकमिंग चैप्टर इंटीग्रेशन। तो ये सेम चीज आपके लिए वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। तो ऐसा मान करके चलिए कि जो आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको याद ही करके रखो। मैं बार बार बोलता हूँ, 1000 बार बोलता हूँ कि देखो भैया ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अरिजीत सिंह के गाने जैसा याद होना चाहिए। जो आप गाते हो ना, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, वैसा याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का हर फॉर्मूला। याद है ना? गाना याद है कि फॉर्मूला याद है? सर, फॉर्मूला भी और गाना भी। क्या बात है, देख रहे हो, होशियार बच्चे हमारे, है ना? पूरा गाना एक बार गा के बताओगे बेटा? देखिए गाना, खाली गाना अरिजीत सिंह का याद है अरिजीत सिंह? हाँ जी बेटा। सर आज क्लास लगा लेते हैं, कल गाएंगे। क्यों? संडे आपका फंडे होता है? फिर कल बहाना मार दोगे आपके सर आज हमारा टेस्ट है, हम पर मंडे गाएंगे सर। फिर मंडे बोलोगे सर आज हमारा मॉन्डे है। फिर मंगलवार सर मंगलवार में हनुमान जी का सर पुजारी हूं तो हम गाना नहीं गाते। ये सब फालतू बात है ना? इसका मतलब आप गाना नहीं गाना चाहते हैं। अभिषेक यही है ना आपका प्लान? मस्त प्लान है आपका। नहीं चलिए अच्छी बात है, गाना सुनना चाहिए। आते हैं बेटा कहानी में। तो ये हमारे 3 आइडेंटिटी बहुत फेमस है।
अब 3 में से मैं जो बोल रहा था कि राहत की सांस ये वाली है कि हम इसको कभी भी कैलकुलस में यूज नहीं करते हैं। अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि यूज नहीं करेंगे, मर्जी आपकी है, इसको यूज मत करो, डोंट यूज। क्यों सर, मैं यूज क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं यूज करूंगा तो गलती है? नहीं, गलती नहीं है बेटा। अगर मान लीजिए कि आप इतना तो आप जानते रहोगे एनसीईआरटी के सवाल लगा लगा करके, जब भी हम कुछ चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट्स से कि अगर मैंने रखा x इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसके बाद मुझे x को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dx बाई डी थीटा करेंगे तो tan थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो हर बार सब्स्टिट्यूशन के बाद हम उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने x की जगह पे cosec थीटा लिखा, बोला कि सर मैं x को cosec थीटा पुट करूंगा, तो जब आप cosec थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा आंसर माइनस में देगा, माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा। सेम लाइक जब आप cot थीटा पुट करोगे तो भी आंसर आपका नेगेटिव आता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो जो माइनस साइन है उसे बचने के लिए हम लोग इसको पुट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? बाकी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि बेटा यूज करोगे तो गलती हो जाएगा, सही होगा। आप माइनस साइन का ख्याल रखकर आप सवाल बनाइए, आपका आंसर सही आएगा। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनते हैं कि हमारा जो ये बच्चे के 4 एक्सप्रेशन, अब इनको तो इग्नोर कर दिए, बस इसके दिमाग में आइडेंटिटी याद रखना है, यूज हम नहीं करेंगे ज्यादा। सर हमारे पास 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर है, ये जो समथिंग है बेटा क्या है? कॉस। अब फिर से यहां पे आता है कि मान लीजिए कि सर अगर मैंने x को cos थीटा पुट किया, तो फिर जब डिफरेंशिएट करूंगा तो सर वो माइनस साइन देगा। और ये दोनों एक्सप्रेशन सेम के जैसा है कि 1 माइनस समथिंग स्क्वायर, 1 माइनस समथिंग स्क्वायर। तो रादर देन यूजिंग दिस वन वी विल यूज दिस। हम x की जगह पे साइन थीटा रखना प्रीफर करेंगे। लॉजिक समझ रहे हैं बेटा लोग? तो मैं सिर्फ मार्क करता हूं, ये इंपॉर्टेंट पूरा तो है, लेकिन इसमें भी आपको ये वाला ज्यादा पुट करना है कि x की जगह पे क्या रखें आप? साइन। जब भी आपको 1 माइनस समथिंग स्क्वायर दिखे, ऑलवेज यूज समथिंग एज ए साइन। अब आपको कहानी में क्या दिखेगा? कहानी में दिखेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रूट के अंदर भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो आप डायरेक्टली समझ जाइए कि ये जो समथिंग है बेटा कौन है? साइन है। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. सेम लाइक बेटा सेकंड के भी साथ अप्लीकेबल होता है कि जब 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर है, ऑलवेज यूज समथिंग एज tan, और जब समथिंग स्क्वायर -1 हो तो इसको क्या पुट करेंगे आप? सेकंड पुट करेंगे। अगर ये कहानी आपके दिमाग में पूरा क्लियर है तो आते हैं बेटा सवाल में, और एक एक करके बताइए कि आप यहां पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, जल्दी बताइए। The 10. The 10. क्या बात है। और यहाँ पे क्या पुट करेंगे बेटा लोग? साइन अब आपको समय मिलता है 5 मिनट का, सॉल्व कीजिए। मेरा भरोसा है कि आप में से कई लोग इसको करोगे, कई लोग ना, 2-4 बच्चे नहीं, आप में से कई लोग करोगे। अगर करोगे तो एक बच्चा था B2 बैच में, मैं 5-6 मिनट का टाइम दे दिया, मैंने बोला कितने बच्चे किए, तो 6-7 बच्चे ने ट्राई किया था, 6-7 बच्चों ने कर ही दिया था, मतलब जितने लोगों ने ट्राई किया कर दिया। एक बच्चे पे मैं उम्मीद लगाकर बैठा था कि ये बच्चा तो करेगा, फिर मैंने बोला बेटा तुम नहीं किए, तो बोले सर हम जिस बेड पे बैठे सर चींटी कब्जा करके बैठी है। मैं बोला क्या कर सर? हम चींटी भगा रहे थे। हमारे बच्चे भी तो होशियार वाले आंसर देते हैं। तो आप बेटा ना कृपया करके जंगल जहां पे बैठे हो वो जगह को चेंज करो, अच्छे जगह पे जाओ और आराम से करिए। क्या समय देते हैं आपके लिए? 5 मिनट का। अगर आपको लगे कि सर हमको 2 मिनट और चाहिए, 2 मिनट। एक और हिंट दे रहा हूं, जो गलती करते हैं बच्चे लोग कि लास्ट में x इक्वल टू हाफ पुट करना भूल जाते हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे क्योंकि आपका आंसर आएगा ट्रिग्नोमेट्री में और आप चिल्लाओगे नहीं, एक्स के फॉर्म में आएगा, आप बोलोगे सर हमारा एक्स में ऑप्शन ही नहीं है सर, तो नंबर दिया है, तो भैया एक्स का हाफ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। 9-7 से अब बात करेंगे आपसे।
और बच्चे लोग हो गया? कितने लोगों ने कर लिया ये सर सब? 1 मिनट। 1 मिनट, ठीक है, डन डन डन। पहले तो मेरे को ये जानना है कितने बच्चे ने ट्राई नहीं किया है। बेटा बोलिए। सर C √3/10। परफेक्ट, वेरी गुड। और किसी ने किया है बेटा लोग? क्या मेरी आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही है? सी ऑप्शन, वेरी गुड। आप में से कई लोग होंगे जिनका भी नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा, होता है। सर सर पूछते थे ना बचपन में होमवर्क किया? नहीं सर, हमारे दूर के रिश्तेदार सर हमको बुला लिए थे, हमारे घर में लाइट नहीं था सर, सर हम किए होमवर्क सर, हम नोटबुक घर पे छोड़ के आ गए हैं। ऑनलाइन में तो मस्त बहाना है आपके पास। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को लगा कि आप सिर्फ ऐसे ही गए हो सर, मेरे को नहीं लगा था कि सी ऑप्शन आया है काफी सारे बच्चों का। सर हैंड रेज करिए, कितने बच्चे ने ट्राई किया था, आंसर से मतलब नहीं है। जस्ट रेज योर हैंड, लेट्स सी कि कितने बच्चे ने ट्राई किया है। सो 32 बच्चों ने ट्राई किया है। अब हैंड डाउन करे बेटा लोग, मैं ही कर देता हूं। हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लिया। आंचल हैंड डाउन करो, आंचल बेटा हैंड डाउन कर लो। अरे भैया हाथ नीचे कर लो, ये लो। नीति बेटा बात मान लो, क्यों घाई है आपको? अब बताइए कि 32 में से कितने लोगों का आंसर सी आया है? 3 4 5, देखते हैं कितने लोगों ने किया है। छा गया ना B3 वाले, बोला ही था। लेकिन क्या B2 में से 7 बच्चों ने ट्राई किया था, सातों सही आंसर लाए थे, आप में से 32। अब एक काम करे बेटा, जिन बच्चों का सही आंसर आया है वो एक जन, कोई भी एक जन ग्रुप में फोटो भेजिए, और जिन बच्चों का गलती आंसर आया है वो एक जल्दी से फोटो भेजो, जल्दी से, ताकि मैं देख लूं कि आपने गलती कहां पे किया है। बी वेरी क्विक। अब इसमें आलसपना नहीं आना चाहिए, सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है, तो बेटा शक्ल भी खराब है सबकी, तो हम क्या करें, दुनिया से निकल ले? भेजिए आप। हैंड राइटिंग का चक्कर छोड़ो, जैसा किया है आप भेजो, बस मैं ये देखना चाहता हूं कि मिस्टेक कहां पे है आपका। जल्दी, सही वाले भी भेजेंगे, गलती वाले भेजेंगे, बी वेरी क्विक। B3 बैच में भेजना है, M100 में मत भेजना। अच्छा, एक बच्चे ने पर्सनली भेज दिया, ठीक है जी। ये है tan इनवर्स x, ठीक है जी बेटा। इसके बाद का भी सॉल्व किया रहेगा आपने? किया। परफेक्ट। ये है किसका? सोनाक्षी का है, वेरी गुड बेटा। तो एक आंसर सही वाला आ चुका है, अब कोई गलती वाला आंसर भेज दीजिए मुझे। वैसे गलती वाला तो 2-3 लोग भेजोगे तो भी मेरे लिए अच्छा है, ताकि मैं दुनिया को दिखा पाऊंगा कि देखो गलती यहाँ यहाँ पे होता है, आपको यहाँ यहाँ पे बचना है। मजाक नहीं उड़ाएगा, भरोसा रखो, आप भेज दो। कई बच्चे डर रहेंगे, सर आप रोस्ट कर दोगे सर। अरे भैया नहीं, बिंदास भेजो आप। एक भी नहीं आया मैसेज अभी तक। ऐसा तो नहीं आप लोग झूठ बोल रहे थे? चोरी पकड़ा गया अभी? सर हम झूठ बोलते सर, हम गुमराह करते हैं सर आपको। बस हम ऐसे ही हाथ उठा लिए थे कि सर हमने सम किया है। बहुत बढ़िया बेटा, ये लीजिए एक सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। आई होप सभी बच्चों को दिख भी रहा होगा।
दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ये दिख रहा है सभी लोगों को? एक मिनट, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। हाँ जी, ये रहा, और इसका सेकंड कॉपी ये रहा। ये बच्ची का रहा सही वाला, बढ़िया जी। गलती वाला कोई भेजना चाहता है तो भेज दो जल्दी, बाद में फिर नहीं रखूंगा तो मेरे को मत बोलना। किसी को भेजना है सॉल्यूशन भेजोगे तो ही तो पता चलेगा ना बेटा कि आपने गलती कहाँ पे किया है, कि आप खुद ही से अपना गलती पकड़ लिए हैं। होता है ऐसा, है ना, बच्चे जादूगर होते हैं, खुद से ही पकड़ लेते हैं, सर हमारा गलती यहाँ पे था, हम समझ गए सर। ये रहा। तो कोई भी बच्चे का मैसेज नहीं आया, आई थिंक नहीं आया। अच्छा, आ गया? नहीं आया, वेरी गुड। इसका मतलब समझे कि एक्चुअली में ट्राई करने वाले सिर्फ 11 लोग ही थे। बाकी सबको तो लगा कि सर जय जय बोलना है, तो सर हमने भी हाथ उठा के जय जय बोल दिया। सर बहती गंगा में सर हमने भी हाथ धो लिया। उन्हें पूरी बात सुनी नहीं थी कि जो सबने ट्राई किया है उसको भेजना था। तो 11 बच्चे आपके बैच में सॉल्व किए हैं और उनका सही आंसर आया। सर इस फोन से हूं ही नहीं ग्रुप में, आपने तो सही आंसर दे दिया ना, सही आंसर वाले एक ने भेज दिया ना, काफी है। गलती मेरे को देखना था कि बच्चे कौन से स्टेप में गलती कर रहे हैं, आपने नहीं भेजा, आपकी बड़प्पन है, महानता है आपकी। चलिए जी, अब देखते हैं, एक बार सॉल्यूशन समझा देते हैं। सोनाक्षी ने भेजा है बेटा, बिल्कुल सही किया आपने। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते जाइएगा, ये रहा tan इनवर्स x, ये क्या बन रहा है? हाँ जी, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बच्चे ने लिखा है 1/x² होता है। सवाल एक्चुअली ये था, तो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट भी डाल लीजिए आप, ब्रैकेट डाल लेंगे तो सही रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। सो x को बच्ची ने tan थीटा पुट किया और पैरेलली थीटा का भी वैल्यू निकाला है सर tan इनवर्स x। बगल में ही बेटा इस डेरिवेटिव को यहाँ पे लिख देंगे कि डिफरेंशिएटिंग देन d थीटा विल बी 1/1 प्लस सॉरी dx/d थीटा होगा यहाँ पे। सो डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा dx/d थीटा इज इक्वल टू 1/, वैसे जरूरी नहीं है, छोड़ो, क्यों ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, आपने इसको थीटा रखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा sec थीटा -1, फिर बाद में आप sec थीटा को 1/cos थीटा रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में आपको मिलता है 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। दुनिया जानती है सर 1 - cos थीटा का फॉर्मूला नहीं जानते हो तो बेटा अभी लिख लो कि हमारे दो फॉर्मूले बहुत फेमस हैं। कौन कौन से? पहला फॉर्मूला कि 1 माइनस cos 2 थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा। ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा एंड ये होता है 2 जब यहां पे थीटा होता है तो यहां पे θ/2 होता है, समझ गए? इसका हाफ यहां पे मिलता है। अगर यहां पे 4 थीटा रहेगा तो यहां पे 2 थीटा आपको दिख जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कैलकुलस में बार बार काम करेंगे, तो ध्यान से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। कहां नोट डाउन करना है आप सभी लोग जानते हैं। सो ये हो गया सर हमारा। फिर लास्ट में बेटा tan इनवर्स, और ये भी लास्ट में आपको θ/2 मिल जाएगा। बेटा एक स्टेप आपने मिस किया है, आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे कि सर कौन सा स्टेप मिस किया आपने? tan इनवर्स tan θ/2। फिर आपने देखा कि सर tan कट गए, वी आर गेटिंग। अच्छा आपने गलती कर दिया ना बेटा, ये कि दूसरे पेज पे लिखा है, कहीं लिखा, अच्छा ये तो दूसरा है, नहीं लिखा है बेटा, इसको सही करना था आपको। tan इनवर्स ऑफ tan θ/2, तो ये और ये सही हो गया, कट गए, तो बीच गया आपको θ/2, तो θ/2 को आपने लिखा है tan इनवर्स x/2। नाउ द क्वेश्चन वाज कि आपको डिफरेंशिएट करना है। आपने tan इनवर्स x/2 निकाल लिया कि सर जब मैं एक फंक्शन को सॉल्व करता हूं तो दुनिया के नजरों में ये इतना बड़ा सवाल था, हमारी नजरों में सर इसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ ये आया है। तो क्वेश्चन बेसिकली है कि tan इनवर्स x/2 पहला फंक्शन है। दूसरे फंक्शन को देखते हैं कि बच्ची ने कैसे सॉल्व किया है। दूसरे क्वेश्चन ये रहा 2x 1 - x², तो आपने क्या किया, x² को x को पुट किया sin थीटा, क्योंकि मैंने आपको बता के रखा है
कि जब भी 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर आता है ऑलवेज पुट समथिंग इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा रखा आपने, कहां पे रखा है बेटा, इधर उधर लिख दिया आपने। हाँ जी, जल्दी जल्दी किया ना। कोई ना करना भी आपको, हैबिट ऐसा ही डालो। बोर्ड में लिखना है तो ठीक है, हम लॉन्ग तरीका से जा रहे हैं, लेकिन जेई में सॉल्व करना है तो हमेशा आदत डालो कि एक दो स्टेप को हम गैप कर दें। वैसे क्या होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है, आपका दिमाग भी फास्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये वाला स्टेप बेटा मैं बता देता हूं कि बच्चे ने क्या किया है। इसके बाद इससे पहले आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा और 1 माइनस आपने x को रखा है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सुपर में मिल रहा है tan इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहां से देखेंगे तो जब ये पार्टी इधर को जाएगी, केयरफुली देखिए, अरे देवा कुछ तो हो गया, कुछ गड़बड़ किया। हो गया ना गड़बड़, पेज ही गायब हो गया। बाद में चिपका देंगे हम, टेंशन ना लो। तो ये हो गया यहाँ पे 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला देखिए आप कि जब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो cos 2 थीटा मिलेगा। तो ये हो गया cos 2 थीटा। अब आप जानते हैं कि सर cos 2 थीटा नीचे है, 2 साइन थीटा cos थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। सो वी आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बाय cos थीटा, cos 2 थीटा। साइन 2 थीटा cos 2 थीटा मिलकर हो गए tan 2 थीटा। tan और tan खत्म, 2 थीटा। थीटा को हमने पुट किया था साइन x, एक्स को पुट किया था साइन थीटा, तो थीटा हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स। फिर सर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, किसको डिफरेंशिएट किया, दो चीजों को। अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है डिफरेंशिएट tan इनवर्स एक्स बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू 2 साइन इनवर्स एक्स। तो अगेन कि जो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद है सर वो नीचे आएगा। ऊपर में पूछो कि भैया आप किसके फंक्शन है, सर एक्स का फंक्शन है, तो वी विल डिफरेंशिएट tan इनवर्स x by 2 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे सर sin इनवर्स x को जो कि x का फंक्शन है, तो अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व किया जाएगा। बच्चे ने भी वही किया है, डिफरेंशिएशन निकाला इन दोनों का। डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हमने पुट किया है x इक्वल टू हाफ। कैसे पुट किया सर, सवाल ने दिया है पुट x इज इक्वल टू हाफ। ये प्रकट हो गया, क्या बात है, जादू है इसमें तो। सो बिल्कुल सही है बेटा, √3/10 इज द सही आंसर। गुड। आते हैं ऑप्शन सी, आया भी है तो एक बार ऑप्शन सी को मार्क भी कर लेते हैं सर। ये रहा हमारा आंसर सही। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो मुझे बता देना, मैं माइक बंद करके बोलूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, हम इशारों में बात करते हैं सर। लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। बहुत प्यारा है, देख करके पता चलता है कि सर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होगा, लेकिन सच बता रहा हूं आपको कि इससे आसान टॉपिक पूरे डिफरेंशिएशन में कोई नहीं है। इनफैक्ट चेन रूल भी इससे आसान नहीं है, इतना खतरनाक है क्या? जल्दी जल्दी बात करते हैं सर, है क्या? देखिए जी, मैं डायरेक्टली आपको एक डिटरमिनेंट लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं जो भी इनका डेटा होगा बाद में लिख दूंगा, वो आप समझ जाएंगे। सम लेते हैं डायरेक्टली समझने के लिए। एक डिटरमिनेंट लेते हैं सर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, डिटरमिनेंट लेते हैं बेटा x 2x 1 cos x x स्क्वायर 3x, यहां पे लेते हैं sin x, फिर लेते हैं e पावर x और यहां पे लेते हैं log x। सिंपल। अब ये डिटरमिनेंट दिया गया और आपसे बोला गया फाइंड एफ डैश एक्स। बोला कि इस डिटरमिनेंट को आप डिफरेंशिएट करके दो। सिंपली क्या करना है बेटा कि सबसे पहला आपको चूज करना है कि हमको रो वाइज डिफरेंशिएट करना है कि कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करना है। करोगे दोनों से आंसर आएगा सेम। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको चूज करना है, क्योंकि आप हमेशा स्मार्टली खेला करो कि किस कॉलम के वाइज डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
कि रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिससे ज्यादा जीरो आने की संभावना है आप उसको सॉल्व कीजिए। नहीं लग रहा है सर, टाइम बचाना है, दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, रो वाइज कॉलम में जो मर्जी करो। मान लीजिए कि बच्चे ने बोला कि सर हम इसको रो वाइज करना चाहते हैं, तो देखिए रो वाइज कैसे होगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाइएगा फिर आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। एफ डैश एक्स जो होगा, रो वाइज डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप रो वन को डिफरेंशिएट कीजिए, 1 2 1। जब आपने R1 को डिफरेंशिएट किया है तो R2 और R3 एज इट इज आएंगे। तो यहां पे cos x स्क्वायर 3x, फिर आएगा बेटा लोग sin x e पावर x और ln x। ln x को मैं log b लिख सकता हूं, कोई पंगा नहीं है सर। ये ऐसा हो गया, आपने R1 को डिफरेंशिएट कर दिया, हाँ जी सर कर दिया। अब बारी है R2 की, R2 को डिफरेंशिएट कीजिए। जब R2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो R1 R3 एज इट इज आएंगे। अब R1 R3 कहां से लेना है, यहां से नहीं लेना है। जनरली बच्चे गलती करते हैं कि ये वाला R1 और ये वाला R3 लिख देते हैं। जब जब डिफरेंशिएट करोगे नजरे आपके, तन्नी का बेटा बोलिए सर यहाँ पे आपने लिखा है 1 की डिफरेंशिएशन सर जी A1 3 एलिमेंट। बेटा, ये जनता के सामने बोलना जरूरी था आपको। हाँ मैसेज कर सकते ना सर, 1 का डेरिवेटिव गलती है। नहीं सर, हमारा सुपर में सी है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पे बोले हो ना बेटा लोग 0, अब सही है। यस डिफरेंशिएट भैया R2 और R3 एज इट इज है ना। अब मत बोलना सर R2 R3 का डिफरेंशिएशन सर cos x का डेरिवेटिव सर cos x होता है सर, किसने सिखाया आपको? पढ़े नहीं हो क्या एनसीईआरटी? मेरे को बोलने लग जाओगे आप सर अगली बार से पर्सनल मैसेज। अरे नहीं बता सकते हो, मैं मस्ती कर रहा हूं। चलिए जी, अब किसको डिफरेंशिएट किया जाएगा बेटा लोग? R2 को। हर बार ध्यान दें कि डिफरेंशिएट करते टाइम हमेशा आप क्वेश्चन को देखेंगे, बगल वाले को मत देखना, इनको नहीं देखना है, नहीं तो आप R1 को यहां पे छाप दोगे ना। क्योंकि R2 को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वी विल कीप R1 एंड R3 एज इट इज। x 2x 1, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3x का डेरिवेटिव 3। सही है? हाँ सर, लिख गया डेरिवेटिव सर। बधाई हो सर आपको, सर आपको डेरिवेटिव आ गया है। अब आप जी में टॉप मारोगे सर। भैया हमको एग्जाम भी नहीं देना है। ये रिसाइज हो जाओ भैया आप। हाँ जी, अब किसकी बारी है बेटा लोग? R3। क्या आप बताएंगे इस बार R3 का ये थर्ड डिटरमिनेंट कैसा दिखने वाला है? यस सर बोलिए। यस सर यस सर यस सर नहीं बोल, डिटरमिनेंट बताना है बेटा। अरे क्या दिखेगा? आप जो बोलेंगे लिखूंगा, आप बोलते जाइए। एक्स X back 2x 1 cos X x here kx cos X e की पावर परफेक्ट, हो गया। ऐसा ही डिफरेंशिएट किया जाता है। अब सवाल वाला आपसे एक दो मस्ती कर सकता है, बोलेगा फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे बेटा लोग? जहां जहां x दिखेगा वहां वहां 0 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं तो बोल सकता है कि फाइंड डिफरेंशिएशन एट पाई बाई 2, ये भी बोल सकता है। अब मर्जी उसकी है भैया, जो भी देना चाहे सर दे। हमारा कॉन्सेप्ट तो सिर्फ यहीं पर था कि हम एक डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। तो आपको नहीं लग रहा है फिर तो सर बहुत आसान चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत आसान है। हमको सर इनडायरेक्टली डिटरमिनेंट के फॉर्म में हमसे इनका डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। आप जेई वाले को मेल कर दोगे कि अगली बार से हमारे जैसे बच्चे हैं तो भैया सवाल डिफिकल्ट डाला करो ना, नहीं तो हम तुम्हारा पेपर नहीं देंगे। B3 सुपर में सी है ना? हाँ जी सर। तो चलिए ये रहा सवाल आपके लिए। क्या बात है सर, मजाक कर रहे हो आप? क्या दे रहे हैं सर? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स बाई एक्स
सर आपने कहां सिखाया कि डिटरमिनेंट का लिमिट कैसे निकालते हैं? बेटा डिटरमिनेंट का लिमिट तो आपसे पूछा भी नहीं है, आपसे पूछा है कि f डैश x बाई x का लिमिट निकाल कर दिखाइए। तो इनडायरेक्टली सवाल ने आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि मुझे आप डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव दो, डायरेक्टली नहीं पूछा है, सवाल ने लिमिट के अंदर बंद कर दिया है कि आपका ध्यान जाए कि हमें f डैश x निकालना पड़ेगा, जो f डैश x ये है। अब मैं जो बात कर रहा था कि सर रो वाइज ओपन करना चाहिए कि कॉलम वाइज ओपन करना चाहिए, बेटा मैं इसलिए बात कर रहा था कि जब आप रो वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे उससे बेहतर है कि आप कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करो, क्योंकि कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करते टाइम थर्ड कॉलम को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दो दो जीरो आपको दिख जाएंगे। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन को देखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। किसके किसके अलोंग खोले वो डिफरेंशिएट करेंगे सर? कॉलम वाइज डिफरेंशिएट। सो लेट्स डिफरेंशिएट। मैं B2 बैच वाले ने जिद करते हैं ना, उन लोगों का काम ये कि मेरे से मजदूरी कराना था, उनको मैं फोर्थ मेथड बता दिया हूं, फोर्थ मेथड के फैन हो गए, मजदूरी मेथड। मैं बोलूंगा कॉलम वाइज, बोलेंगे सर रो वाइज करके आप दिखाओ, कॉलम वाइज हम कर लेंगे। तो आपको भी चाहिए तो मैं उनका सॉल्यूशन चिपका दूंगा इधर, लेकिन मैं बता रहा हूं बेटा टाइम उसमें थोड़ा सा ज्यादा लगता है, थोड़ा सा मतलब 30 से 35 सेकंड ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं। मैं फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x, tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, बाकी एज इट इज आ जाएंगे x स्क्वायर x स्क्वायर x 1 2x और 1। उसके बाद किसको डिफरेंशिएट किया जाएगा बेटा लोग? उसके बाद डिफरेंशिएट किया जाएगा सेकंड कॉलम को। याद रखिए जब जब डिफरेंशिएट करोगे तब तब क्वेश्चन को देखकर डिफरेंशिएट करोगे। अब इनको भूल जाओ, डिफरेंशिएट किया इग्नोर, क्वेश्चन के पास आइए। यहाँ पे cos x था, Cos x, यहाँ पे 2 sin x था और यहाँ पे tan x था। tan x, सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा 1 2x और 2x, 1 1, और 1। ये देखने के बाद दुनिया वाले क्या बोलेंगे? और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है? Sir, 0. जीरो। कैसे 0, जीरो हुआ कैसे? Sir, 2 column. सर कॉलम आइडेंटिकल है। C3 आर आइडेंटिकल। बहुत शानदार। C3 को डिफरेंशिएट करते हैं सर। cos x 2 sin x tan x x x स्क्वायर x 0 2 0, 0, 0, सर 0 होना चाहिए। अरे हाँ भैया गलती हो गई हमसे, 0 होता है। क्षमा। ये पार्टी 0 ऐसा लिखूंगा, चलेगा? चलेगा सर। अब देखिए एक काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ते टाइम इतना सीख लियो। 5 मिनट थोड़ा और लेक्चर एक्सटेंड करेगा। एनी प्रॉब्लम बेटा लोग? नो सर, नो सर, कंप्लीट करेंगे हम लोग, लेक्चर कंक्लूड कर देंगे। थोड़ा इसको सीख लेते हैं ना, तो जितने लोग हैं बच्चे हैं हमारे साथ, इसके बाद में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, है ना? तो थोड़ा ध्यान दो। आपने डिटरमिनेंट पढ़ते पढ़ते इतना सीख लिया है। पहला चीज कि सर हम डिटरमिनेंट ओपन करने से पहले हम ट्राई करते हैं कि सर कुछ प्रॉपर्टी यूज हो जाए। प्रॉपर्टी में हमारा टारगेट ये होता है कि सर हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा टारगेट होता है ना कि कोई भी रो में या कोई भी कॉलम में मैक्सिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 0 बनाए सर। तो आप समझ गए रहेंगे कि सर मैं इसको ओपन करने से पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। तो मैं पहले वाले डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा कि मैं R1 और R3 को माइनस कर दे रहा हूं। उससे फायदा क्या होगा सर? फायदा ये होगा कि sin x माइनस सेकेंड स्क्वायर आपको दिखेगा, फिर आपको 0 दिखेगा, फिर आपको 0 दिखेगा। बात बेटा क्या कर रहा हूं यहाँ Yes, पे? sir. मैं R1 को चेंज कर रहा हूं, R1 माइनस R3 सो आगे चलेंगे तो हो जाएगा सर। बाकी के तो एज इट इज, जिसको चेंज करते हैं सिर्फ वही चेंज होता है। तो 2 cos x एज इट इज, x स्क्वायर और 2x, सेकेंड स्क्वायर x और 1 एज इट इज। फिर दूसरा वाला 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये भाई साहब को यहां पे लिख दे रहा हूं। इनको किया कॉपी और यहां पे करते हैं पेस्ट। हो गया जी, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे साइन को x ही नहीं दिया मैंने, ठीक है जी। अब करते हैं बेटा लोग ओपन करेंगे तो ध्यान दीजिए, आप लोग को एक पॉइंट याद होगा कि वी कैन ओपन डिटरमिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम।
तो मैं इस डिटरमिनेंट को Yes. ओपन करूंगा फर्स्ट रो के अलॉन्ग, किसको ओपन करूंगा? Yes, sir. थर्ड कॉलम के अलॉन्ग, क्योंकि Third column. Column के along. अब ये ना आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में। तो सर एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखिए एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, माइनस मैंने कॉमन लिया तो बेटा हो गया साइन एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इन दोनों से। Yes, sir. Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस 2x Yeah, स्क्वायर, minus 2 Minus. क्या इनको वापस से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई No, करना? बिल्कुल नहीं No, सर। sir. वो वाला बताइए जरा क्या होगा? Sir, 2 Sir, इस square column wise करेंगे तो 2 x cos x minus x tan x. 2x cos x, वेरी गुड, cos की power Minus x tan x. 10 minus x की max multiply by 10x. अब देखिए एक मिस्टेक बता रहा हूँ आप लोगों का, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? माइनस आएगा। कैसे? ये Plus का Minus 2 3 क्या है ना? माइनस आएगा, जो बच्ची माइनस बोला है बेटा सही आंसर है। रीजन देखिए क्या है कि आप साइन कन्वेंशन जो डिटरमिनेंट का होता है, हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे भी दे सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसा मर्जी जाइए, बस ये डायगोनली मत चलिएगा, आप कैसे भी घूम करके आएंगे। अब 2 के पास पहुंचना है तो बेटर है कि आप ऐसे दे दीजिए साइन कन्वेंशन। यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है बेटा लोग? माइनस, कैसे भी जाएंगे माइनस मिलेगा उसको, प्लस माइनस प्लस माइनस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 2 डायरेक्शन होता है साइन कन्वेंशन देने का, जैसा मर्जी जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको मालूम है ना यहाँ पे माइनस साइन आता है, यस सर। दिखा रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसा मर्जी जाइए वहां पे माइनस ही आएगा, ऑल्टरनेट साइन डालना होता है। तो ये 2 को जो पकड़ेंगे तो बेटा कौन सा साइन आएगा? माइनस। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? माइनस। minus. अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर देगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो मिल जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस में सेकेंड स्क्वायर एक्स, और उधर मिल जाएगा, उधर भी एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो बेटा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का tan एक्स। अब आपने एफ डैश एक्स निकाला ना, एक्चुअली एफ डैश एक्स है, मैं एफ ऑफ एक्स ही लिख रहा हूं, एफ डैश एक्स क्योंकि हमने फंक्शन को डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करके लिखा है। अब हमसे जो पूछा जा रहा है सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स बाई एक्स, एफ डैश एक्स कितना है? तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब मैं इसमें से भी, क्या आपको एक्स कॉमन दिख रहा है सब में से? हाँ जी सर दिख रहा है, ले लो Yes, sir. एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स प्लस में सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का 2 cos x माइनस tan x एंड ओवरऑल होल डिवाइडेड बाय x। x. ये लिखने से फायदा क्या हुआ सर? x और x कट गए और कटने के बाद पता चला कि सर ये अभी डिटरमिनेंट फॉर्म रहा ही नहीं। जब भी लिमिट सॉल्व करते हैं ट्राई करें कि आप डिटरमिनेंट को उड़ा दो, डिटरमिनेंट उड़ा दो, पावर उड़ा दो, जो 0 दे रहा है जो इन्फिनिटी दे रहा है उड़ा दो बस। कैसे उड़ाएंगे सर? दिमाग लगाएंगे थोड़ी आएगा। अब मैं डायलॉग बोल रहा हूं, मैं कभी भूल जाऊं तो मेरे को याद दिला देना कि सर आपने ये बोला था, नहीं तो फिर वो लग जाएगा एक सवाल को बनाने में 15 मिनट, फिर हम जाएंगे गूगल बाबा के पास, बोलेंगे भैया सोल्यूशन दो, फिर हमको बाद में शर्म आएगी यार हमने भूलकर हम ही भूल गए। तो बेटा हो गया x इंटू साइन एक्स प्लस में सेकेंड स्क्वायर एक्स। पक्का कोई बच्चा कमेंट में आंसर ही लिखा रहेगा, क्या लिखा है आप लोगों ने? सर 2 लिखा हैंड्रेस किया है कि कमेंट में लिखा है? कमेंट से लिखा कमेंट में लिखा है बेटा ने, क्या लिखा है? मेरे को मालूम था कि आंसर ही आया रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा आपका, साइन गलती कर दिया आपने, बाकी सही है आपका। चलिए जी, क्योंकि ये डिटरमिनेंट फॉर्म है तो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लिमिट डायरेक्टली। रखते हैं सर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखने के बाद ये पूरा पार्टी 0 है ना, 0 रखेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके तो सर सारे ही 0 बन जाएंगे। इधर बच जाएगा -2 cos 0 1 1 0 0 1 minus 0 1, सो -2 आंसर हो गया। सो आंसर हो गया -2। अब देखिए बेटा, आपने जो आंसर दिया था और हमने जो आंसर दिया, दोनों ऑप्शन यहां पे मौजूद हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि आप साइन गलती करोगे। और हर बार यही होता है, याद रखें, जब जब आप ऑप्शन में 2 सिमिलर वैल्यूज देखते हैं
ये हमेशा का आदत है, आपको बता रहा हूं ना। जब भी मान लीजिए ऑप्शन आ गया ना, कोई क्वेश्चन है, ऑप्शन आया एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 6, कंफर्म रहिए कि पहले दो में से कोई एक होगा। 90% केस में ये फंडा अप्लीकेबल होता है कि अगर दो ऑप्शन सिमिलर दिखते हैं तो एक ऑप्शन उसमें से सही होता है, उन्हीं दो। अब ये दोनों ना डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाते हैं, हर बार नहीं होंगे लेकिन 90% केस में ऐसा ही होता है। तो ये क्वेश्चन श्योर था कि सर सी या डी में से कोई तो होगा, बी एंड डी में से। अब साइन गलती कर दोगे तो बी लिख दोगे, सही रखोगे तो बस। एक बच्चा B2 में बोल रहा था, केशव नाम है उस बच्चे का, जानते रहोगे। बोल रहा है सर हम सर cos x और cosec x और cot x पुट करेंगे। मैं बोला कर लो भाई, बाद में वही माइनस का पंगा होगा और कुछ नहीं। आई होप बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। Yes, sir. लेक्चर में हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड अगर सच पूछा जाए तो डिफिकल्ट भी। फैक्ट से भागेंगे नहीं, जो है एक्सेप्ट करेंगे कि सर ये टॉपिक डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट है तो इसका मतलब ये होता है कि सर हमको इसको बहुत समझदारी से सीखना होगा। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के नाम पे हम पूरा एक लेक्चर डेडिकेट करेंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे, इसको ठीक से पढ़ाएंगे। चलिए जी, दैट इज ऑल फॉर द डे। मिलेंगे आपसे मॉर्निंग, थैंक यू सर। जिस दिन Sir. अभिषेक Thank you, कंप्यूटर sir.